बच्चों, आज हम लोग फिर से इक्विवेलेंट मास के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इक्विवेलेंट मास जो है आप सभी जानते हो, पहले पढ़ चुके हो कि किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट जो होता है या इक्विवेलेंट मास जो होता है वो कभी स्टेबल नहीं होता या एक जैसा नहीं होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो किस कंडीशन में और किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसी रिएक्शन होगी उस तरह से उसका इक्विवेलेंट मास निकाला जाएगा। आप जानते हो इक्विवेलेंट मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोलर मास अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी, चार्ज या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। क्या लिखते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट मास पे, वो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडॉक्स रिएक्शन पे है। कोई भी जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं किसको है, इसको समझ लीजिए। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है, वो जो चेंज आता है वो उसके थ्रू ही हम इक्विवेलेंट मास निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग KMnO4 का, पोटेशियम डाइक्रोमेट। KMnO4 जो है इसका ऑक्सीडेशन किया जाए, KMnO4 का H2C2O4, KMnO4 का रिडक्शन होगा और H2C2O4 का ऑक्सीडेशन होगा। ये और KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और H2C2O4 एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होके H2C2O4 क्या बनाएगा, इसमें हो जाएंगे 5H2O। ठीक है, इस तरह से करके रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेते हो। लेकिन रिएक्शन की बैलेंस करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें रिएक्शन अगर पता हो, हमें मान लो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए, हम लोग इसका मोलर मास पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और कितना चेंज आ रहा है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चाहे तो किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम लोग KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जा रहे हैं। पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, जानते हो। Mn का निकालना है, x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +7। इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पर कितनी है, +7 है। ठीक, अब ये KMnO4 किस में कन्वर्ट हुआ है, KMnO4 कन्वर्ट हुआ है MnO में, इसका रिडक्शन हुआ है MnO में। ठीक, तो MnO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, Mn की प्लस मान लिया और ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितनी हो जाएगी, +2। चेंज कितना आया, +7 से +2, कितना चेंज आया, 5 यूनिट का चेंज आ रहा है। ये जो 5 यूनिट का चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। घट रही है मतलब प्लस चार्ज घट रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आ रहा है, क्योंकि हमें तो यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो यहाँ पर +7 से +2 यानी कितना चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है। और 5 का चेंज आ रहा है तो वैल्यू हमारी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में कितनी हो गई, 5 हो गई। अब सबसे पहला काम क्या करना है, मोलर मास निकाल लेना। मोलर मास निकाल लेते हैं। पोटेशियम कितना होता है, 39 होता है। Mn का 55 लिख लेते हैं और ऑक्सीजन का 64 ऐड कर लिया जाए, 851 158। ठीक है, ये आ गया क्या, मोलर मास आ गया। मोलर मास आ गया तो वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्विवेलेंट वेट 158 अपॉन कितना चेंज, 5 का चेंज आ रहा है। ठीक है, 31.6। ये 31.6 क्या आ गया KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट। कब, जब वो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है। किस मीडियम में रिएक्ट करता है, एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके क्या बनाता है, MnO। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आता है, 5 का। जब इस तरह का चेंज आता है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 31.5। अब इस चीज़ को भी प्रूव करना है कि क्या सही बात है कि जो कोई भी कंपाउंड होता है वो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इक्विवेलेंट वेट रख सकता है। इस चीज़ को भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। अभी सेम कंपाउंड है हमारा, इसको हम लोगों ने ले लिया किसमें, बेसिक मीडियम में, वीक बेसिक मीडियम में लिया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा H2O से रिएक्शन हो रहा है। H2O से रिएक्शन हो रहा है, अगर इसकी पूरी रिएक्शन लिखी जाए तो एक वीक बेसिक रिएक्शन है, जिसमें KMnO4 का क्या हो रहा है, फिर से वही रिडक्शन हो रहा है और अगले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 ही है। +7 से कितना चेंज आ रहा है, देखते हैं। +4 कितने का चेंज आ रहा है, 3 का। कितने का चेंज आ रहा है, 3 का, यानी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो मोलर मास अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, मोलर मास इक्वल टू 158, वही है।
तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा 158 अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का, आ गया ना चेंज। पहले कितना था 31.6 था और अब कितना हो गया 52.6 हो गया। और अगर इसको अभी हम क्या करें वीक बेसिक मीडियम के जाएँ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में लेके जाएँ, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में फिर आप देखोगे फिर से इसका इक्विवेलेंट मास चेंज हो जाता है। इसको भी देख लीजिए एग्जांपल में हो कि अब ये हम लोगों ने क्या कर लिया कि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ले लिया। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में जब इसको ले लेते हैं KMnO4 को, तो देखिए चेंज क्या आता है। यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहे थे, यहाँ पर एक ही नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए तो Mn जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी +7 और यहाँ पर कितनी है +6। कितना चेंज आ रहा है, सिर्फ एक का चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा मोलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या होगा, सेम होगा। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू लिखा जाएगा मोलर मास 158 अपॉन 1, यानी सेम आ गया 158। इक्विवेलेंट मास और मोलर मास उस समय सेम होता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी या चार्ज ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो 1 होती है। अगर यूनिट होगा तो चेंज जो होगा वो सेम आएगा और इस कंडीशन में इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम होगा। तो इस तरह से करके इक्विवेलेंट मास निकालने की सारी विधियां लगभग हम लोगों ने दोनों वीडियो में पढ़नी है। इन दोनों वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इक्विवेलेंट मास निकालिए और टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन हमने भेजे हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।